क्लास 11th सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स पार्ट बी चैप्टर 2 इंडियन इकोनॉमी में आज हम पढ़ेंगे सेकंड वेज क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। सेकंड क्लासिफिकेशन कल हमने ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल पढ़ लिया, आज हम पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ लेवल ऑफ डेवलपमेंट। इसे 3 पार्ट्स में क्लासिफाइड किया गया है, तो हम इसके 3 अलग अलग पार्ट्स को डिटेल में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट है अनडेवलप्ड और बैकवर्ड इकोनॉमी। अनडेवलप्ड को हम हिंदी में कहते हैं अविकसित, और बैकवर्ड मतलब होता है पिछड़ा वर्ग, और इकोनॉमी मतलब होता है अर्थव्यवस्था। अविकसित अर्थव्यवस्था के बारे में हम पढ़ेंगे। अनडेवलप्ड और बैकवर्ड इकोनॉमी रिफर्स टू द इकोनॉमी इन विच द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल इज वेरी लो, which suffers from severe unemployment, poverty, illiteracy, and the natural and human resources of which remain unutilized. अनडेवलप्ड और बैकवर्ड इकोनॉमी अविकसित और पिछड़ा वर्ग जो अर्थव्यवस्था होती है वो इस प्रकार की अर्थव्यवस्था होती है जिसमें वे ऑफ लिविंग काफ़ी लो होता है। वे ऑफ लिविंग के साथ ऐसे लोग सफ़र करते हैं अनएम्प्लॉयमेंट से, बेरोजगारी से, पोवर्टी गरीबी से, इलिटरेसी अशिक्षितता से मतलब असाक्षरता से, जहाँ पर पढ़े लिखे लोग नहीं होते, अनएजुकेटेड पीपल होते हैं। एंड द नेचुरल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज जहाँ पर प्राकृतिक और मानव की जो संसाधन होती है वो क्या होती है, प्रॉपर यूटिलाइज्ड नहीं होती है, अनयूटिलाइज्ड होती है। अनयूटिलाइज्ड मतलब होता है अनुपयोगी, जो उपयोग में नहीं होती हैं। तो नो प्रोग्राम ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज विटनेस्ड इन सच इकोनॉमी, पीपल मोस्टली डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर फॉर सब्सिस्टेंस। यहाँ पर किसी भी प्रकार की ऐसी अर्थव्यवस्था में कोई भी विकास नहीं होता है इसी इकोनॉमी में, और ज़्यादातर पीपल किसके ऊपर डिपेंड होते हैं, एग्रीकल्चर पर डिपेंड होते हैं। देयर इज एन एब्सेंस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट्स, द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज़ वेरी हाई, द रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इज़ वेरी लो इन सच इकोनॉमी। और ऐसी इकोनॉमिक में इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं होता है। इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब होता है औद्योगिकरण, जहाँ पर इंडस्ट्रीज वगैरह नहीं होती है। इम्पोर्ट्स ज़्यादा होता है एक्सपोर्ट के कंपैरिजन में, और पॉपुलेशन डेंसिटी जो पॉपुलेशन का जनसंख्या का घनत्व वो भी क्या होता है, ज़्यादा होता है। और इसके साथ यहाँ पर ग्रोथ और डेवलपमेंट नहीं हो पाता है, विकास नहीं हो पाता है। इनकम भी, लोगों की इनकम पर कैपिटा इनकम वो भी क्या होती है, लो होती है इस इकोनॉमिक में। और इसी लिए यहाँ पर लिविंग क्या होती है, लो होती है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। साथ में अनएम्प्लॉयमेंट, पुअर्टी, इलिटरेसी और रिसोर्सेज जो होती हैं काफ़ी क्या होते हैं इसमें, लो होते हैं। और प्रॉपर लोगों को बेनिफिट्स या प्रॉपर क्वांटिटी में उन्हें प्रोवाइड सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पाता है यूटिलाइज्ड का। तो इसीलिए ऐसी इकोनॉमी को अनडेवलप्ड और बैकवर्ड इकोनॉमी कहा जाता है। फर्स्ट ये तो हो गया अनडेवलप्ड और बैकवर्ड इकोनॉमिक। सेकेंड है अंडर डेवलप्ड मतलब होता है अल्प विकसित या कम विकसित, और डेवलपिंग इकोनॉमिक का मतलब होता है विकसित होना। तो ऐसी इकोनॉमिक पढ़ेंगे जो क्या हो रही है, विकसित हो रही है, जहाँ पर विकास क्या है, कम है, लेकिन जो उसका डेवलपमेंट है वो क्या हो रहा है, चल रहा है, उसकी प्रोसेस चलती है। तो ऐसी इकोनॉमिक के बारे में हम पढ़ेंगे। एंड अंडर डेवलप्ड और डेवलपिंग इकोनॉमी अकॉर्डिंग टू यूएनओ इज दैट इकोनॉमी वेयर पर कैपिटल रियल इनकम इज लो इन कंपैरिजन टू द पर कैपिटल रियल इनकम ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज लाइक यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया एंड वेस्टर्न यूरोप। अकॉर्डिंग टू यूएनओ का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग ऐसी इकोनॉमिक होती है अंडर डेवलप्ड और डेवलपिंग इकोनॉमी जिसकी रियल इनकम या पर कैपिटा इनकम जो डेवलप्ड कंट्रीज है, मतलब जो विकसित हो चुकी है देश, उनके अकॉर्डिंग उनसे अगर हम कंपेयर करें तो रियल इनकम पर कैपिटा इनकम क्या होती है, लो होती है। कंपैरिजन हम किससे करेंगे, डेवलप्ड कंट्रीज जैसे यूएसए हो गई, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका हो गई, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या वेस्टर्न यूरोप। ये क्या है, कंट्रीज डेवलप्ड कंट्रीज है। इनके अकॉर्डिंग अगर हम डेवलपिंग कंट्री इकोनॉमी की या डेवलपिंग कंट्री की पर कैपिटा इनकम का कंपैरिजन करेंगे तो उसे हम कहेंगे अंडर डेवलप्ड और डेवलपिंग इकोनॉमी। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर जैकब विनर के अकॉर्डिंग अंडर डेवलप्ड कंट्री की डेफिनेशन ये बताई गई है उन्होंने। अंडर डेवलप्ड कंट्री वो होती है जहाँ पर कैपिटल भी ज़्यादा होती है, पूंजी, लेबर भी ज़्यादा होते हैं, श्रमिक, और उसके साथ रिसोर्सेज संसाधन भी, सारी चीज़ें क्या होती है, ज़्यादा होती हैं, जो किसको सपोर्ट करते हैं, पॉपुलेशन को सपोर्ट करते हैं, जनसंख्या का विकास के लिए, हायर लेवल ऑफ लिविंग के लिए क्या करते हैं, उन्हें सपोर्ट करते हैं। तो उसे हम कहते हैं
अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी, किसके अकॉर्डिंग? प्रोफेसर जेकब विनर के अकॉर्डिंग। द अंडर डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज सफर फ्रॉम कंपेरेटिव लो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट, predominance of agriculture, underutilization of natural and human resources, low rate of capital formation, inequality in the distribution of income। जो अंडर डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज है वो किससे सफ़र करती हैं? जहाँ पर ग्रोथ रेट क्या होता है, विकास की जो दर होती है क्या होती, कम होती है। प्रीडोमिनेंस ऑफ एग्रीकल्चर, प्रीडोमिनेंस मतलब होता है प्रबलता या महत्व, जहाँ पर एग्रीकल्चर क्या होती है, प्रबल होती हैं। साथ में नेचुरल और ह्यूमन रिसोर्सेज संसाधन का क्या किया जाता है, प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं किया जाता है। कैपिटल फॉर्मेशन भी कम होता है और प्रॉपर इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है। वो होती है अंडर डेवलप्ड कंट्री, ये चीज़ों का क्या करती है, सफ़र करती है। इसके साथ अदर चीज़ों का जो सफ़र करती है वो हो गई इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस, अंडर एम्प्लॉयमेंट, एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड इम्पोर्ट ऑफ फिनिश गुड्स, ओवर पॉपुलेशन, अनस्किल्ड लेबर, ऑल टेक्नोलॉजी। ये इस प्रकार अलग अलग पुअर्टी, गरीबी हो गई या फिर ज़्यादा पॉपुलेशन हो गई, बर्थ रेट, डेथ रेट हाई होती हैं जहाँ पर, या प्रॉपर फैसिलिटीज़ बैंकिंग के नहीं मिल पाती हैं, जहाँ पर कच्चे माल का क्या होता है, एक्सपोर्ट किया जाता है और इम्पोर्ट किया जाता है फिनिश्ड गुड का। जहाँ पर जो इंडस्ट्रीज़ होती है वो भी क्या होती है, पिछड़े वर्ग में होती हैं, जहाँ पर प्रॉपर टेक्नोलॉजी और एजुकेशन नहीं होती है, बैलेंस नहीं हो पाता है। तो ऐसी इकोनॉमी के क्या ये कुछ फीचर्स दे रखे हैं, साइलेंट फीचर्स ऑफ डेवलपिंग इकोनॉमी। ये जो इतने दे रखे थे ये क्या है, साइलेंट फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स, विशेषताएं हैं किसकी, डेवलपिंग इकोनॉमिक के। इंडियन इकोनॉमिक इज़ एन अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी। जो इंडियन इकोनॉमिक है, भारतीय अर्थव्यवस्था भी क्या है, अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी है और डेवलपिंग इकोनॉमी है, जहाँ पर क्या है, अल्प विकसित देश है हमारा इंडिया। थर्ड है डेवलप्ड और एडवांस्ड इकोनॉमी। डेवलप्ड मतलब होता है विकसित और एडवांस्ड मतलब होता है उन्नत। तो हम पढ़ेंगे डेवलप्ड और एडवांस्ड इकोनॉमिक के बारे में। बाय डेवलप्ड और एडवांस्ड इकोनॉमी वी मीन दैट इकोनॉमी विच इज़ कैपेबल ऑफ फुलफिलिंग द बेसिक नीड्स, फूड, क्लॉथिंग, हाउसिंग, एजुकेशन एंड हेल्थ रिक्वायरमेंट्स ऑफ द पब्लिक इजीली। डेवलप्ड और एडवांस इकोनॉमिक से तात्पर्य ऐसी इकोनॉमिक होती है, ऐसी इकोनॉमिक जो क्या कर सकती है, बेसिक नीड्स जो होती है, आवश्यकता होती है, जैसे फूड, क्लोथ, हाउस, एजुकेशन, हेल्थ। फूड भोजन की, क्लोथ कपड़ों की, हाउस घरों की, एजुकेशन शिक्षा की और हेल्थ स्वास्थ्य। तो डेवलप्ड और एडवांस इकोनॉमिक ऐसी इकोनॉमिक होती है जो बेसिक नीड्स से फुलफिल करती है, किसकी, पब्लिक की। जो पब्लिक होती है उस कंट्री की, वहाँ की इजीली बेसिक नीड्स फुलफिल कर देती है। द पुअर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट इज़ अंडर कंट्रोल। यहाँ पर गरीबी और बेरोजगारी भी क्या होती है, कंट्रोल में होती है। द पर कैपिटा रियल इनकम इज़ हाई एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पब्लिक इज़ बेटर। और ऐसे क्षेत्र में, ऐसी इकोनॉमिक में जो पर कैपिटा इनकम होती है, लोगों की प्रत्येक आय होती है, वो भी हाई होती है। साथ में जो पब्लिक का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होता है वो भी क्या होता है, स्टैंडर्ड होता है, बेटर होता है। सच कंट्रीज हैव फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड दे एक्सपोर्ट फिनिश्ड गुड्स एंड इम्पोर्ट रॉ मटेरियल्स। और ऐसी कंट्रीज़ का जो व्यापार क्या होता है, उनके पक्ष में होता है। किस प्रकार फेवरेबल होता है, वो क्या करते हैं, एक्सपोर्ट फिनिश्ड गुड करते हैं और इम्पोर्ट रॉ मटेरियल्स करते हैं। दे enjoy high rate of capital formation. Technical and general education is adequately developed in such economy. और इस अर्थव्यवस्था में जो एजुकेशन, शिक्षा और टेक्निकल तकनीकी क्या होती है, काफ़ी विकसित होती है। मॉडर्न एंड एडवांस टेक्नोलॉजी ऑफ प्रोडक्शन इज़ यूज्ड बाय डेवलप्ड कंट्रीज। और डेवलप्ड कंट्रीज में मॉडर्न और एडवांस टेक्नोलॉजी, आधुनिक और उन्नत तकनीकी का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है इस कंट्रीज़ में। दे हैव एविडेंस ऑफ स्किल्ड लेबर फोर्स। एविडेंस मतलब होता है प्रचुरता या भरमार। इनके पास स्किल लेबर का मतलब कुशल जो मजदूर होते हैं उनका क्या होता है, एबंडेंस होता है। द पॉपुलेशन इज कंट्रोल एंड द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक इज हाइस्ट। एडवांस इकोनॉमी और डेवलप्ड इकोनॉमिक में पॉपुलेशन भी कंट्रोल में होती है, जनसंख्या, और यहाँ का जो विकास दर है वो भी क्या होता है, काफ़ी हाई होता है। एट प्रेजेंट द इकोनॉमीज ऑफ
अभी हम प्रेजेंट में देखिए वर्तमान की अगर बात करें तो डेवलप्ड और एडवांस्ड इकोनॉमिक वाली जो कंट्रीज़ है, देश है, वो है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, कनाडा, जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड वेस्टर्न यूरोप आर कॉल्ड डेवलप्ड इकोनॉमिक्स। तो डेवलप्ड इकोनॉमिक्स की जो कंट्रीज़ है वो ये कंट्रीज़ है यूएसए, कनाडा, जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड वेस्टर्न यूरोप। और अगर हम हमारे इंडिया की बात करें तो वो कौन सी इकोनॉमिक है, अंडर डेवलप्ड और डेवलपिंग इकोनॉमी। तो हमने ये 3 इकोनॉमिक पढ़ी है। ऑन द बेसिस ऑफ लेवल ऑफ डेवलपमेंट, अनडेवलप्ड और बैकवर्ड इकोनॉमी, अंडर डेवलप्ड और डेवलपिंग इकोनॉमी एंड डेवलप्ड और एडवांस्ड इकोनॉमी।